आज के इस वीडियो में जम्मू का इतिहास, जम्मू की हिस्ट्री को जो हम पढ़ रहे थे, उससे आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। लास्ट की वीडियो में आपने देखा होगा हमने राजा बाहुलोचन जी के बारे में पढ़ा था। आज की इस वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करेंगे और राजा जम्बूलोचन जी के बारे में समझेंगे। तो लास्ट की वीडियो में भी आपको हमने बताया था कि अग्निवीर एक जो राजा डायनेस्टी थी जम्मू में चल रही थी, उसमें एक राजा थे अग्निगर्भ, है ना? हमने कई सारे राजाओं के बारे में पढ़ा था। अग्निगर्भ जो थे उनके 18 बच्चे थे, जिनमें से एक थे राजा बाहुलोचन, उनके बारे में पढ़ लिया। अब राजा बाहुलोचन के ही छोटे भाई थे राजा जम्बूलोचन, जिनके नाम पे हम कहते हैं कि जम्मू का नाम पड़ा है। तो जम्बूलोचन जी के बारे में पढ़ना हम आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं। तो राजा जम्बूलोचन जी की बात करेंगे। पिता का नाम अग्निगर्भ, किसके भाई हैं? बाहुलोचन के भाई हैं। इसमें किसी तरह का आपको डाउट नहीं रहने वाला है। हुआ क्या था आपको लास्ट में बताया था। बाहुलोचन जी की बात करेंगे। जब वो अपने एम्पायर को फैलाना चाहते थे तो सियालकोट में जाते हुए वहां पे एक लड़ाई हुई थी, वहां पर वो हार गए थे। तो उन्हीं का बदला लिया था यहाँ पे राजा जम्बूलोचन जी ने। चंद्रहास के जो राजा थे उनको इन्होंने जाके तो हरा दिया था। हराने के बाद अपने एम्पायर को और एक्सटेंड कर दिया था। अपने एम्पायर को ये सिंध तक लेके चले गए थे, इतना इन्होंने फैला दिया था। अब इनके बारे में अगर हम बात करें किताबों में क्या लिखा हुआ है, या जम्मू की जो किताब होती है एनसीईआरटी की, वहां पर क्या वर्णन करा गया, मैं आपको वो शॉर्ट में बता देता हूँ। राजा जम्बूलोचन जी का जब टाइम पीरियड चल रहा था, लोग बहुत अमीर थे। अमीर का मतलब है कि यहाँ पे जो जितने भी लोग थे, उनके पास खाने की कमी नहीं थी, अनाज की कमी नहीं थी, इसीलिए कहा जाता है यहाँ के लोग बड़े धनी थे। राजा जम्बूलोचन जी की बात करेंगे। इन्होंने अपने ऑफिशियल्स को हमेशा ऑर्डर दिया हुआ था। जैसे आज के टाइम पर होते हैं ना पुलिस वाले, ये सब कुछ होते हैं, फोर्सेस वाले होते हैं। उसी टाइम पीरियड पर इनके जो भी फोर्सेस थे, उनको इन्होंने ऑर्डर दिया था कि जो भी आम इंसान अगर आपसे कोई बात करता है, कुछ पूछता है, कुछ समझना चाहता है, उसे रूडली बात नहीं करनी, उसे आराम से समझाना है। यानी कि प्रजा का बड़ा ध्यान रखा जाता था। इसी के साथ साथ जो दरबार हुआ करता था, वहां पे शेर व शायर रहा करते थे। उन्हें अगर वो अच्छा कुछ काम करते थे, जैसे आज के टाइम में प्राइज वगैरह देते हैं, वैसे काम भी किया करते थे। सब कुछ सही चलता था। और इनके अपने पर्सनल बात करें, ये शिकार के बड़े शौकीन थे। कई सारे किस्से हैं, जिसमें से एक किस्सा आपने अच्छे से सुना होगा, उनको थोड़ा मैं और इलेबोरेट करके आपको समझाता हूँ यहाँ पे कि जम्मू नाम कैसे पड़ा था। और क्या और दो थ्योरीज हैं जम्मू नाम कैसे बना, क्या सिर्फ यही कारण है कि जम्मू नाम पड़ा था? आपको धीरे धीरे समझ आएगा। होता क्या है, शिकार के बड़े शौकीन थे। लेकिन शिकार का तो ऐसा है नहीं कि उस टाइम पीरियड पर कि आप जाओगे जंगल में, एक जगह पर चले गए, वहां पे आपको शिकार खड़ा है तो आपने वहां पे करके तो आगे खेल के आ गए। शौक हुआ करता था खेल कर आके, वैसा काम नहीं था। जब ये निकलते हैं शिकार के लिए तो एक दो दिन तक तो जंगल में भटकते रहते हैं, शिकार कोई मिलता ही नहीं है। इस तरह का सिस्टम वहां पे चलता है। और एक दो दिन चलने के बाद वो काफी दूर तक पहुंच जाते हैं। जब वो बुरी तरह से थक जाते हैं कुछ टाइम पीरियड के लिए, वो एक टीले में जाकर बैठ जाते हैं। जब वो वहां पर बैठते हैं, वहां से कोई तालाब दिखता है। उस तालाब के पास एक लाइन और एक टाइगर, सॉरी लाइन और टाइगर बोल रहा हूँ मैं, एक लाइन और गोट की बात करेंगे। वो एक साथ वहां पर पानी पी रहे होते हैं। अब ये वहां से देखते हैं कि यार ये दोनों जो एक दूसरे के दुश्मन है, इस जगह पर ये पानी पी रहे हैं एक साथ, और पानी पी के चले जाते हैं अपने अपने रास्ते में। तो वो कहते हैं कि इस जगह की बड़ी वैल्यू है, जहाँ पर दो दुश्मन भी साथ में प्यार से रह रहे हैं। ये देखने के बाद एक तो वो शिकार करना छोड़ देते हैं। जैसे हमने अशोका के बारे में पढ़ा है कि कलिंग के वार हुआ था, उसके बाद उनका मन भर गया था, लड़ाई से संन्यास ले लिया था। वैसे ये नजारा देखने के बाद इन्होंने शिकार से संन्यास ले लिया, कहा नहीं आज के बाद मैं शिकार नहीं करूंगा। दूसरा इन्होंने क्या काम करा कि जगह बड़ी है, मानी हुई जगह है, जहाँ पर ऐसे दो प्राणी जो आपस में एक दूसरे के दुश्मन है, साथ में रह रहे हैं, तो क्यों ना यहाँ पर एक नगर बसाया जाए, यहाँ के लोग भी कितने खुशहाल रहेंगे। तो वहां पर एक टाउन स्टैब्लिश करते हैं, जिसका नाम जम्बूपुरा, जम्बू, जम्बो करते करते आज के टाइम पे वो जम्मू हो गया है। उस टाइम पे तो पॉपुलेशन कम थी, ऑब्वियस ही बात है। लेकिन आज के टाइम पे वो काफी कहाँ तक फैल गया जम्मू, इसके बारे में आपको पता ही है। तो राजा जम्बूलोचन जी की छोटी सी और इम्पोर्टेंट कहानी आपको समझ आई होगी। इनके बाद इनके बेटे होते हैं पूरणकरण। पूरणकरण जी की बात करेंगे। अब ये क्या करते हैं, जो पहले पहले कैपिटल बाहू में पहुंची हुई थी, उस कैपिटल को बाहू से जम्मू में शिफ्ट कर देते हैं। मतलब अब फाइनली जाके जम्मू जो है वो कैपिटल बन चुकी है। तो पूरणकरण जी का बेसिक बेसिक पॉइंट इनके काम पर टाइम पर क्या हुआ था वो हमने समझ लिया। पूरणकरण जी के बेटे होते हैं, उनमें से एक बेटे होते हैं धर्मकरण। फिर धर्मकरण के बाद आते हैं किरापकरण, फिर अग्निकरण। इस तरह से चलते चलते यहाँ पर बारी आती है शक्तिकरण जी की। शक्तिकरण नाम क्यों इंपॉर्टेंट बन जाता है, इन्हें राजशास्त्री भी कहा जाता था। शास्त्रों का बड़ा ज्ञान था। शास्त्री एरा कैलेंडर भी लेकर आए थे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, डोगरी स्क्रिप्ट की इन्वेंशन इन्होंने ही करी थी।
और उस टाइम पे जो डोगरी की हम स्क्रिप्ट की बात करते हैं वो शारदा स्क्रिप्ट से ली गई थी, जो अपने आप में ब्राह्मी स्क्रिप्ट से ली गई थी। और उस टाइम पर जो डोगरी स्क्रिप्ट थी उसका नाम था गनमत। तो ये पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए अगर आप रहने वाले हो जम्मू कश्मीर के। जम्मू कश्मीर दोनों का ही इतिहास और लद्दाख का इतिहास भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो कश्मीर का इतिहास फिर भी हमने पढ़ लिया, एक बार फिर से पढ़ेंगे, लेकिन जम्मू के इतिहास से हम स्टार्टिंग कर रहे हैं क्योंकि कश्मीर के इतिहास से काफी पहले जम्मू का इतिहास यहाँ पर स्टार्ट होता है। और जो प्रेजेंट में जो डोगरी स्क्रिप्ट है, डोगरा अखर स्क्रिप्ट कहा जाता है, ये टकरी स्क्रिप्ट से लिया गया था। और अभी काफी सारे चेंजेस और देखने को मिलते हैं डोगरी लैंग्वेज में। बट फिलहाल जो भी है महाराजा रणबीर सिंह जी की बात करेंगे, इनके टाइम पीरियड पर डोगरी लैंग्वेज को ऑफिशियल भी बना दिया गया था। ये सब कुछ भी आपको समझ आ रहा होगा। ये सीक्वेंस चल रही है जम्मू हिस्ट्री की। JNK सीरीज के नाम से हम एक प्लेलिस्ट स्टार्ट कर चुके थे, प्लेलिस्ट आपको मिल जाती है, वहां पे जाके आप और भी वीडियोस को देख सकते हो। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो बस आपने एक काम करना है, वीडियो को जितना हो सकता है शेयर करते जाना है, ताकि आप हमें शेयर करो, हमें आपकी तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, हम और ज्यादा मेहनत कर सके ऐसा कंटेंट बनाने के लिए। आगे चलते हैं, यहाँ पर और इम्पोर्टेंट क्या रहने वाला है वहां पे वो पढ़ लेते हैं। देखो, मैंने आपको बताया जम्मू का नाम जो है वो राजा जम्बू लोचन जी के नाम पे पड़ा था, लेकिन पहले पहले दो थ्योरीज और हुआ करती थी कि जम्मू का नाम कैसे जम्मू पड़ा था। मैं आपको वो भी बता देता हूँ। एक ये भी माना जाता है कि जम्मत गुफा है, आपको पता, तवी नदी के किनारे पर वो जम्मत गुफा जो है, वो जम्मत, वहां से नाम जम्मू पड़ गया था। एक ये थ्योरी भी हुआ करती थी। क्या आपने इस थ्योरी के बारे में सुना था? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एक थ्योरी और भी हुआ करती थी, क्या आपने इस थ्योरी के बारे में भी सुना है? अगर सुना है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, कि यहाँ पे बहुत सारे जम्बुलिन हुआ करते थे। जम्बुलिन मतलब जामुन या जामनू बोलो, उसके पेड़ यहाँ पर हुआ करते थे, उस वजह से यहाँ का नाम जम्मू पड़ गया था। तो ये वाली दो थ्योरीज भी पहले पहले चला करती थी। अगर आपने इन थ्योरीज के बारे में पहली बार सुना है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर भी जरूर कर देना। और आगे इसी तरह से डायनेस्टी कैसे चलती है, ये भी कौन सी डायनेस्टी हम बात करें, वो अग्निगिर डायनेस्टी की बात करें, जो अयोध्या से माइग्रेट करके यहाँ पर आए थे, फिर हमने सीक्वेंस पूरी पढ़ी थी। और इस डायनेस्टी के जो लास्ट किंग है, लास्ट राजा थे, वो कौन थे? शिव प्रकाश थे। और शिव प्रकाश जी की बात करेंगे, मैंने क्यों कहा लास्ट राजा थे, क्योंकि इनके टाइम पर अटैक होता है। अटैक कौन करते हैं? राजा शाल जो है वो अटैक करते हैं सियालकोट साइड से, वो जीत जाते हैं। और ये कौन है? ये पांडवास की बात करेंगे। इसका मतलब अग्निगिर एम्पायर खत्म होने के बाद यहाँ पे पांडवास का एम्पायर जो है वो एस्टेब्लिश हो जाएगा। तो ये क्या है इसके बारे में हम कल समझेंगे। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा ट्विस्ट भी है, वो ट्विस्ट क्या है हम वो समझ लेते हैं। हमने बात की राजा जम्बू लोचन जी के बेटे थे सॉरी, राजा पूरणकरण जी की बात करेंगे। पूरणकरण जी के बाद मैंने आपको बताया था यहाँ पे, अब पूरणकरण जी के बाद मैंने आपको कहा धर्मकरण, किरपकरण, ऐसे करके मैं आपको आगे ले गया था। लेकिन पूरणकरण जी की बात करेंगे कि दो बेटे थे, एक धर्मकरण और एक दयाकरण। यहाँ पर आपको देखने को मिला, अगर आप देखना चाहते हो, धर्मकरण और दयाकरण। धर्मकरण तो रहे जम्मू में वो रूल कर रहे थे। लेकिन जो दूसरे बेटे थे दयाकरण की बात करेंगे, ये आगे अपने बेटों के साथ उन्हें भेजा कश्मीर में, जाओ वहां पे जाके तो राज वगैरह करो, वहां पे जाके अपने कंट्रोल में किया। उसके बाद राजा दयाकरण जो है कश्मीर में रूल करना स्टार्ट कर देते हैं, और 653 ईयर्स तक ये कश्मीर में रूल करते हैं अपने 22 डिसेंडेंट्स के साथ। यानी कि एक तरफ यहाँ पे पूरणकरण के दो बेटों की बात करेंगे, धर्मकरण, दयाकरण, एक जो है वो जम्मू में रूल कर रहे हैं, पीढ़ी आगे जम्मू में रूल कर रही है। दूसरी तरफ जो दूसरे बेटे थे दयाकरण, वो कश्मीर में चले गए, वो और उनके आगे जो पीढ़ियां है वो कश्मीर में रूल किया, कितने सालों तक? 653 ईयर्स तक। अब ये कैसे? इसके बाद क्या, उनके जो लास्ट राजा होते हैं वो कौन से होते हैं? यानी कि जैसे यहाँ पे कहा ना, इनके लास्ट राजा कौन से थे? शिव प्रकाश थे। ये डायनेस्टी खत्म हो गई। वैसे जब ये कश्मीर में रूल कर रहे हैं, दया करने के बाद जो लास्ट राजा थे वो कौन से थे? किंग सोमदत्त थे। इनके बाद क्या होता है? गोनंदा वन वाली डायनेस्टी जो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं कश्मीर की, वो इनके बाद से स्टार्ट होती है। इसका मतलब जो हम कश्मीर की हिस्ट्री पढ़ रहे थे उसके पीछे का बैकग्राउंड भी कितना बड़ा था, वो आज आपको समझ आ गया। जो हम गोविंदा वन डायनेस्टी पढ़ना स्टार्ट करते हैं उससे पहले की कहानी क्या थी, वो आज आपको क्लियर हुई होगी। और इसके बाद गोविंदा डायनेस्टी वगैरह जो आगे चलते कश्मीर की हिस्ट्री, उसको हमने ऑलरेडी पढ़ा है, लेकिन और अच्छे से हम पढ़ेंगे अभी। तो यहाँ से आपको समझ आ रहा होगा राजा जम्बू लोचन जी की कहानी जो है वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और कैसे अगर वो जम्मू तवी तक आए थे, वहां पे आके उन्होंने स्टैब्लिश करा था, तभी ये सब कुछ जम्मू तवी में कैपिटल शिफ्ट हुई थी, फिर वो इस तरह से सिस्टम चलता गया, आगे कश्मीर तक फैले थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले करते हैं। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को एंड करते हैं। मिलेंगे नई वीडियो में जम्मू कश्मीर हिस्ट्री, स्पेशली अभी हम जम्मू हिस्ट्री की बात करें इसके एक नए लेक्चर के साथ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर भी कर दोगे।
इसी के साथ करते हैं वीडियो को एंड, मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।